Hi all, in this video I'll be telling you about my interview experience at Atlassian. So recently I have cracked ST1 role at Atlassian around 2 months ago. So little bit background about me. I am 2021 passed out from Maharaja Agrasen Institute of Technology, Rohini, which is basically a tier 3 college in computer science, and I have 1 year experience in testing in HSBC. So basically, I was hired as a trainee software engineer, but I was working into testing, so development work was not there. So because of this reason, within 1 year, I switched from testing to development because I was really interested about this field, and I really wanted to get into this as soon as possible. So I worked there for like 1 year, and after that I switched. Um Currently I have cracked this roles, and I'm currently working in Atlassian since 1 month now. So first thing is like, how did I apply? So बहुत सारे वेज होते हैं अप्लाई करने के, तो बट आई अप्लाइड थ्रू रेफरल. सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ अप्लाइंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज सम हायरिंग challenges going on, so you can apply from there. Maybe you can apply from their career portal only. But what I think is like chances बढ़ जाते हैं जब आप रेफरल से अप्लाई करते हो. तो आई अप्लाइड थ्रू द सेम, and then I got the call from the recruiter. So there were around 5 rounds for me, 3 technical rounds and two non-technical rounds. So if you clear all the technical rounds, then you are allowed to sit in non-technical rounds also. So सारे rounds virtual हुए थे मेरे. So first round was code design round. So this code design round, I was asked a medium level question. DSA question ही पूछा गया था. एंड उसमें बेसिकली ऐसा क्वेश्चन था कि आपको एक सिस्टम बनाना है. सपोज जैसे लीड कोड पे डिज़ाइन लेवल क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम बना दो या फिर गेम्स बना दो, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं. तो ऐसे ही कुछ था, एंड आई वाज गिवन लाइक ये डिज़ाइन करना है क्वेश्चन था, और आपको कुछ फंक्शनैलिटीज़ गिवन है, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है उस कोड में. तो बेसिकली डिस्कशन होता है, और थोड़ा बहुत डिस्कशन करके आपको कोड करना होता है. कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, आपको बताना होता है कि आप क्यों यूज़ कर रहे हो, एंड देन आप वो डिज़ाइन करते हो. तो बेसिकली उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखते हैं, और धीरे धीरे मतलब डिस्कशन जब होता रहता है, आपको प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते रहते हैं, और वो उस अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं तो आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो उस डायरेक्शन में, आप सही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या कोड में चेंज कर रहे हो, आप पूरा कोड ही तो चेंज नहीं कर दे रहे हो. ये सारी चीज़ें चेक होती है उसमें, और कोड की जो क्वालिटी होती है वो भी चेक होती है. तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बेसिकली क्यू का क्वेश्चन था, एंड कुछ फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछे गए थे. एंड देन मुझे तो ऑनलाइन कंपाइलर जो मैंने मतलब जो ऑनलाइन कंपाइलर होता है उस पर मैंने कोड किया था, और कोड रन करके भी दिखा दिया था, और सारा टेस्टिंग वगैरह का भी कोड लिखवाया था, तो मैंने लिख दिया था. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कुछ डिस्कस हुआ था. उसके बाद मतलब पहले 2 राउंड्स के तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं. ये मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ था. आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर केसेस, बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि पहले 2 राउंड के इंटरव्यू पहले ही इनवाइट्स आ गए थे मुझे. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर राउंड हुआ. तो डेटा स्ट्रक्चर राउंड में एज पर द नेम एक डेटा स्ट्रक्चर का मीडियम लेवल क्वेश्चन था, एंड उसमें मतलब हैश मैप हीप का क्वेश्चन था. और क्वेश्चन ऐसा था कि सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स, और आपके कस्टम कंपैरेटर्स के कॉन्सेप्ट्स, और मतलब जैसे आपका बेस क्वेश्चन सपोज आपने सॉल्व कर दिया डिस्कशन से, फिर आपसे वही फॉलोअप्स वगैरह पूछे, फिर उस अकॉर्डिंग आपको कोड में चेंजेस करने थे, और उस अकॉर्डिंग कोड में मतलब कोड में ज़्यादा से ज़्यादा एज केस मतलब आपने हैंडल करे होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई एज केस छोड़ दिया. और सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं, और वो क्यों है ये भी पूछते हैं. तो these were the questions that were asked for me in these 2 rounds. तो उसके बाद जब मैंने ये दोनों राउंड क्लियर कर लिए, तो
सिस्टम डिज़ाइन राउंड के लिए मेरे को कॉल आया कि नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा सिस्टम डिज़ाइन का। तो ऐसा होता है, सपोज आपने अगर दोनों में से दोनों ही नहीं हुआ तो मोस्टली आपको सिस्टम डिज़ाइन के लिए नहीं आता, बट अगर आपने दोनों में से एक या दोनों कर दिए तो आपको आता है। ठीक है, फिर सिस्टम डिज़ाइन राउंड है, मतलब मेरे केस में ऐसा मुझे रिक्रूटर ने बताया था कि आपको ना थ्री टेक्निकल राउंड्स में से 2 टेक्निकल राउंड्स अच्छे करने होते हैं ताकि आप नॉन टेक्निकल राउंड्स दे पाओ, ऐसा मेरे को रिक्रूटर ने बताया था। नॉट श्योर अबाउट दी अदर पीपल, अदर फोक्स। सो सिस्टम डिज़ाइन राउंड जो है, इसमें मेरे से एक मतलब ये HLD राउंड था, तो एक हाई लेवल डिज़ाइन प्रॉब्लम मुझे गिवन था, एंड देन उसको मैंने मतलब सबसे पहले तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्कशन किया, फिर उसके बाद API डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, API डिज़ाइनिंग बनाई, फिर डेटाबेस कैसा होना चाहिए वो सब डिस्कस हुआ, एंड देन मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, मतलब लोड बैलेंसर, कंसिस्टेंट हैशिंग, स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कंसिस्टेंट हैशिंग, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग, these were the concepts that were discussed while designing this system। और मतलब क्योंकि आप एक ग्रैड रोल के लिए जा रहे हो ना, HD1 रोल के लिए जा रहे हो, तो आपसे इतनी ज़्यादा हाई लेवल एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अगर आप प्रॉब्लम अप्रोच कर पाओ और उनके साथ डिस्कशन कर पाओ और हर प्रॉब्लम का अपने लेवल पे सोल्यूशन दे पाओ, तो आई थिंक दैट विल बी क्वाइट इनफ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें करनी होती है यहाँ पे, बहुत सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। उसमें आफ्टर सिस्टम डिज़ाइन राउंड मैनेजरल राउंड, नॉन टेक राउंड्स थे, तो मैनेजरल राउंड था फर्स्ट। तो ड्यूरिंग मैनेजरल राउंड जो भी मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट थे और जो मेरे कंपनी का प्रोजेक्ट था वो अच्छे से डिस्कस हुआ, टेक्निकल एस्पेक्ट्स और जो भी उसके अराउंड बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं। मैनेजरल राउंड में बिहेवियरल क्वेश्चन भी बहुत सारे डिस्कस हुए, प्रोजेक्ट के अराउंड क्वेश्चन भी बहुत सारे डिस्कस हुए। तो इट वॉज मोर लाइक ए टेक्निकल राउंड ओनली, बट थोड़े और ज़्यादा बिहेवियरल क्वेश्चन, जैसे कि टेल मी अबाउट अ सिनेरियो, जब आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना प्रोजेक्ट पे, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक क्वेश्चन लाइक व्हाई दिस टेक स्टैक, एंड टू एंड फ्लो, ऐसे क्वेश्चन। तो आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना है। जो भी आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर कोई टेक स्टैक उसमें यूज़ कर रहे हो तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो। तो बी प्रिपेयर फॉर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। और जो भी आपका पास्ट कंपनी, मतलब जो भी आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका मतलब आइडिया पूरा लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वो पूछते हैं उसके अराउंड क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे थे, तो आपके मतलब जितने बिहेवियरल क्वेश्चन को सब आंसर करने का सबसे अच्छा मेरे को जो तरीका लगता है वो स्टार मेथड है। ठीक है, जैसे आप सिचुएशन बताओ, पहले सिचुएशन जो भी आपसे पूछा गया है, सपोज आप बताओ कि आपने टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू टुक सम इनिशिएटिव इन योर प्रीवियस कंपनी। तो आपको उसमें ऐसा बताना चाहिए कि आपको पहले सिचुएशन बता देनी चाहिए कि अच्छा ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम थी कुछ, एंड देन आपने क्या किया और उससे क्या अच्छी चीज़ हुई और उससे क्या लर्निंग हुई, उसका क्या रिजल्ट था। तो आपको इस तरीके से बताना है ताकि सामने वाले को समझ में आए कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी और उसका आपने ये सोल्यूशन किया, और उसको आप इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आप सब कुछ एक ही चीज़ में बता दोगे एक ही बार में, तो आई थिंक सामने वाले को समझने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप बताओगे चीज़ें, तो सामने वाला बहुत ईजिली आपकी बात को समझ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। तो बेस्ट मेथड ये होता है। तो ऐसी इसी तरीके से मैंने सारे एग्जाम्पल रेडी किए थे जितना मैं कर सकती थी, एंड रेडी किए थे मतलब थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था कि अच्छा कुछ ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए। मतलब हमें बोला भी जाता है प्रिपेयर करते टाइम में कि आप अपने एग्जाम्पल्स थोड़े रेडी रखना वहाँ भी बोलने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लास्ट राउंड होता है वैल्यूज राउंड, वो ऐसा होता है इटलेशन की कुछ वैल्यूज हैं, आपको उनके अराउंड एग्जाम्पल्स रेडी रखने होते हैं कि अच्छा कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, आपने वो वैल्यू अपने पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करी है, तो उसको भी स्टार मेथड से आपको मतलब इंटरव्यूअर को बताना होता है। तो वो मतलब ऐसे राउंड्स हुए हमारे, और उसके बाद आफ्टर 5 राउंड्स लाइक आई गॉट द ऑफर। सो that's how it went, and I think this was it। so अगर आपको मतलब इसके अराउंड कोई डाउट होगा या फिर इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस अराउंड इट, देन आप पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर कमेंट कर देना।
देन आई सी लाइक उसके अराउंड में कोई वीडियो मतलब वीडियो बना दूँगी सेपरेट। तो या बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो ओके देन, बाय, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। ओके बाय, थैंक यू।